पढ़ा था अंडक की संरचना और आज अपन पढ़ेंगे बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। कल अपन ने पढ़ा था कि अंडक के अंदर एक अंडाकार गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे बीजांड कहते हैं। तो बीजांड क्या है? आवृत बीजी पादपों में, आवृत बीजी पादपों में एक प्रारूपिक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे बीजांड कहते हैं। अब ये देखिए, ये बीजांड की क्या है? संरचना है। सबसे पहले बीजांड में देखिए, ये मृदुतक ऊतक है और इसे हम कहते हैं बीजांडकाय। इस गोलाकार संरचना में मृदुतक ऊतकों का एक समूह पाया जाता है जिसे हम कहते हैं बीजांडकाय। इस बीजांडकाय के चारों ओर एक आवरण होता है और इसे हम कहते हैं अध्यावरण। इसे हम कहते हैं अध्यावरण। ये अध्यावरण दो प्रकार का होता है। यदि केवल एक ही है तो एक अध्यावरणी कहते हैं और यदि दो हैं तो दो अध्यावरणी कहते हैं और यदि अध्यावरणी नहीं है तो अध्यावरणी कहते हैं। पहला हुआ बीजांड की संरचना में निम्न लिखित भाग पाए जाते हैं। पहला है बीजांडकाय। यह मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है। नंबर 2 अध्यावरण। बीजांड काय के चारों ओर आवरण पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक अध्यावरणी। कुछ पादपों में केवल एक ही बाहरी आवरण
पाया जाता है। नंबर 2, द्वि अध्यावरणी। कुछ पादपों में 2 आवरण पाए जाते हैं। और तीसरा है अध्यावरणी। अध्यावरणी कुछ पादपों में आवरण नहीं पाया जाता है। वापस सुनिए। आवर्त बीजी पादपों में अंडक के अंदर एक प्रारूपी गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसे बीजांड कहते हैं। बीजांड की संरचना में निम्नलिखित भाग है। पहला है बीजांडकाय। ये आपको जो दिख रहा है सारा ये बीजांडकाय है, और ये बीजांडकाय मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। फिर इसके चारों ओर ये क्या है? आवरण है। अब यदि एक आवरण है तो एक अध्यावरणी, 2 है द्विअध्यावरणी, और यदि नहीं है तो अध्यावरणी कहते हैं। ये जो अध्यावरण है 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के अध्यावरण। नंबर 1 है बाह्य अध्यावरण। पहला है बाह्य अध्यावरण। यह है आवृत बीजी पादपों में सबसे बाहर पाया जाता है। नंबर 2 अंतः अध्यावरण। यह है पादपों में अंदर की और पाया जाता है। इसके बाद में नंबर 3 है बीजांड द्वार। अब देखिए इस पूरे भाग में ये आवरण है, लेकिन नीचे की ओर यहां पर क्या है? आवरण नहीं है, और इसे हम कहते हैं बीजांड द्वार। पादपों में एक निश्चित स्थान पर अध्यावरण नहीं पाया जाता है तथा एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है।
जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार कहते हैं। इसके द्वारा निषेचन की क्रिया में पराग नली प्रवेश करती है। नंबर 4 है निभाग। निभाग देखिए, ऊपरी भाग, ये देखिए निभाग है। ये मृदुतक का बीजांड काय का, यह है बीजांड काय का आधार्य भाग है, जिसकी उत्पत्ति अध्यावरण से होती है। इसके बाद में ये जो पूरी संरचना है, ये देखिए, ये जो अंड उपकरण है, ये पूरी संरचना, यह है भ्रूणकोश। नंबर 5 है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश मृदुतकीय ऊतकों के नीचे युग्मकोदभिद भाग भ्रूण कोश कहलाता है। भ्रूण कोश कहलाता है, जिसके अंदर निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। नंबर 1 है अंड समुच्च। ये देखिए, ये सारा अंड समुच्च है, इसमें ये मध्य में पाई जाती है, उसे कहते हैं अंड कोशिका। ये एक क्या है, अंड कोशिका है, और 2 साइड में ये क्या है, सहायक कोशिकाएं हैं। ये जो पाई जाती है ना 2, ये बीच की एक तो क्या है, अंड कोशिका है, और ये 2 है सहायक कोशिकाएं। इसमें मध्य में अंड कोशिका व पार्श्वीय 2 सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। नंबर 2 द्वितीयक केंद्रक। ये ठीक मध्य में द्विगुणित 2n द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है।
भ्रूण कोश के मध्य में 2n द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है। नंबर 3, प्रतिमुखी कोशिकाएं बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर 3 प्रतिमुखी संरचनाएं पाई जाती हैं। संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ बीजांड की संरचना। मैं आपको फिर विस्तार से पढ़ा रहा हूं। बीजांड क्या है? बीजांड अंडप के अंदर उपस्थित एक प्रारूपी गोलाकार संरचना है। इसके निम्न भाग है। पहला है बीजांडकाय। ये देखिए जितना भी है ना मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है, और इस मृदुतक कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं बीजांडकाय। इस बीजांडकाय के चारों ओर अध्यावरण, बाहरी आवरण पाया जाता है। ये भी 2 प्रकार का है। नंबर 1 बाह्य आवरण जो बाहर पाया जाता है, अंत आवरण जो अंदर पाया जाता है। अब ये एक है तो एक अध्यावरणी, 2 है द्विअध्यावरणी, और अध्यावरण नहीं है तो अध्यावरणी कहलाता है। इसके बाद में ये जो पूरी संरचना है उसमें अध्यावरण एक नीचे की ओर यहाँ पर नहीं है, और एक छोटा छिद्र बन जाता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। इसके द्वारा निषेचन की क्रिया होती है। फिर मृदुतक के नीचे भ्रूण कोश पाया जाता है जिसे मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। इसमें 8 कोशिकाएं होती हैं। बीच में अंड कोशिका है दोनों, और 2 सहायक कोशिकाएं हैं। बीच में द्वितीय केंद्र का 2n, और ये 3 कोशिकाएं विपरीत दिशा में हैं जिन्हें कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। ये जो बीच में दिखा रखी है 3 है, और इन्हें कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। इस प्रकार से इसकी क्या है? बीजांड की संरचना है। आपको स्पष्ट हो गया होगा। चित्र देख लीजिए, चित्र बना लीजिए, है ना, और ये आपका स्पष्ट हो गया। इसके बाद में बीजांड वृंत भी नाभिक मैंने आपको कल पढ़ा दिया इसका, और लिख लो चाहे। बीजांड वृंत 6ठा, और नाभिक, और 8वां है रेफी। ये सारी संरचनाएं आपको मैंने पहले ही समझा दी है। तो इस प्रकार से ये हुआ आपका बीजांड की संरचना। अब हम पढ़ेंगे बीजांड के प्रकार। बीजांड के प्रकार, बीजांड द्वार और नाभिक की स्थिति के आधार पर अनेक प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड के प्रकार। बीजांड द्वार व नाभिक की स्थिति के आधार पर। पहला है ऋजु बीजांड। अब देखिए ये ऋजु बीजांड है। इसमें बीजांड द्वार
और नाभिक एक ही सीधी रेखा में है। ये नाभिक है और ये क्या है, बीजांड द्वार है। ये सारे एक ही सीधी रेखा में है, इसलिए इसको कहते हैं हम क्या, ऋजु बीजांड। क्या कहते हैं इसको हम, ऋजु बीजांड। इसमें बीजांड द्वार, बीजांड वृंत व निभाग एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। उदाहरण, और इसका उदाहरण है पॉलीगैमेसी, पॉलीगैमेसी और पायरेसी। पॉलीगैमेसी व पायरेसी कुल फैमिली। वापस सुन लीजिए, ऋजु बीजांड में बीजांड द्वार, नाभिक और बीजांड वृंत तीनों एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। नंबर 2 है प्रतीप बीजांड। प्रतीप का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो प्रतीप बीजांड में क्या है, इसमें बीजावृंत की पार्श्विक वृद्धि होती है। इसमें बीजांड वृंत की पार्श्विक वृद्धि होती है तथा बीजांड 180 डिग्री पर घूम जाता है, जिससे बीजांड की स्थिति उल्टी हो जाती है। और इसका उदाहरण है आपके अधिकांश आवर्त बीजी पादप। तीसरा है अर्ध प्रतीप। अर्ध का मतलब आधा, इसमें तो पूरा घूम गया था और इसमें क्या है, आधा घुमा हुआ है। और इसकी स्थिति कैसे, घोड़े की नाल। इसमें बीजांड की स्थिति घोड़े की नाल जैसी हो जाती है तथा बीजांड वृंत निभाग बीजांड वृंत के 90 डिग्री के समकोण पर घूम जाता है। कि देखिए, ये निभाग है और ये बीजांड द्वार है। ये 90 डिग्री कोण पर हो गया, इसमें अर्ध प्रतीप हो गया। ये आधा, इसमें तो 180 डिग्री था और ये है 90 डिग्री का है। और इसका जो उदाहरण है क्रूसीफेरी, सरसों। उदाहरण है
क्रूसीफेरी, सरसों और लेग्यूमिनेसी, मटर, ये इसके क्या है, उदाहरण है। नंबर 4 वक्र, उल्टा। इसमें देखिए ये क्या है, भ्रूणकोश है ना, वो बिल्कुल उल्टा हो गया, ठीक है ना, बीजांड द्वार उल्टे ऊपर की ओर हो गया इसमें। नंबर 4 वक्र, इसको कहते हैं अर्ध प्रतीप, कुंडलित, बीजांड द्वार व निभाग एक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखा पर स्थित है, और इसका जो उदाहरण है वह है पायरेसी, इसका उदाहरण है रेननकुलेसी, रेननकुलेसी। फिर है आपका अनुप्रस्थ का मतलब जानते हो आप, ट्रांसफर। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ में क्या है कि इसमें बीजांडकाय, निभाग व बीजवृंत समकोण पर स्थित होते हैं। बीजांडकाय, बीजांडवृंत व नाभिक, ये देखिए समकोण पर है, नाभिक के समकोण पर स्थित होते हैं। और अनुप्रस्थ का उदाहरण है इसमें एलिस्मेसी, एलिस्मेसी व ब्यूटेसी, ब्यूटोकेसी। यह है नंबर 5 और अंतिम है नंबर 6। नंबर 6 है कुंडलित। कुंडलित में क्या होगा, बीजांड लंबा और 336 डिग्री पर, इसमें बीजांड वृंत लंबा होता है जो 360 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, और इसका उदाहरण है अम्लीफेरी, प्लम्बोजेनेसी। और इस प्रकार से ये आपके 6 प्रकार के क्या हुए, बीजांड। वापस सुनिए, पहला है ऋजु बीजांड। ऋजु बीजांड में नाभिक, बीजांड द्वार सारे एक सरल रेखा में होते हैं। प्रतीप में बीजांड वृंत क्या है, 190 डिग्री कोण पर घूम जाता है, उल्टा हो जाता है। इसमें 90 डिग्री कोण पर घूमता है, ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है इसमें। अनुप्रस्थ में
ये सारे एक समकोण बना जाते हैं और इसमें 360 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। और ये प्रकार हुए, पहला है ऋजु बीजांड, दूसरा प्रतीप बीजांड, तीसरा अर्ध प्रतीप बीजांड, चौथा वक्र बीजांड, अनुप्रस्थ बीजांड और कुंडलित बीजांड। तो ये सारे आपके हो गए किसके, बीजांड के प्रकार में। वापिस सुनिए, मैंने आपको पढ़ाया है बीजांड की संरचना। अंडक के अंदर एक गोलाकार संरचना पाई जाती है। इस गोलाकार संरचना को हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। इस बीजांड का में सबसे पहले ये जो मृदुतक कोशिकाओं का भाग है ये कहलाता है बीजांड काय। बीजांड काय के चारों ओर अध्यावरण पाया जाता है। ये दो प्रकार के हैं, बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण। अध्यावरणों की संख्या के आधार पर ये 3 प्रकार के हैं। एक अध्यावरणी में एक अध्यावरण पाया जाता है, द्वि अध्यावरणी में 2 अध्यावरण पाए जाते हैं और अध्यावरणी में कोई अध्यावरण नहीं पाया जाता है। फिर ये जो अध्यावरण है नीचे की ओर नहीं पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं बीजांड व्रंत। जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत कहते हैं। और इसके बाद में ये पूरा जो भाग है ये कहलाता है बीजांड का भ्रूणकोश। भ्रूणकोश में बीच में अंड कोशिका है, 2 सहायक कोशिकाएं हैं, बीच में द्वितीय केंद्रक 2N और 3 क्या है, प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं। इस प्रकार से संरचना हुई बीजांड की। फिर है बीजांड के प्रकार। पहला है ऋजु बीजांड। ऋजु बीजांड में नाभिक बीजांड द्वार बीजांड का सारे एक संरेखा में होते हैं। नंबर 2 है प्रतीप। इसमें देखिए बीजांड व्रंत है ना, 180 डिग्री के कोण पर होता है। इसमें निभाग और बीजांड द्वार बीजांड व्रंत 180 डिग्री के कोण पर होता है। इसमें बिल्कुल उल्टा हो जाता है, इसे वक्र कहते हैं इसको टेढ़ा। इसमें 90 डिग्री, ये जो है ना बीजांड व्रंत वो 180 डिग्री कोण पर होते हैं। और इसमें पूरा जो है बीजांड व्रंत लंबा होता है और 360 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। इस प्रकार से ऋजु बीजांड, प्रतीप बीजांड, अर्ध प्रतीप बीजांड, वक्र बीजांड, अनुप्रस्थ बीजांड और कुंडलित बीजांड, ये है बीजांड के प्रकार। वापिस सुनिए, बीजांड एक गोल संरचना है जिसके निम्नलिखित भाग है। पहला है बीजांड काय, दूसरा है अध्यावरण, तीसरा है बीजांड द्वार, चौथा है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश के अंदर अंड समुच्च, एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका, मध्य में द्वितीय केंद्रक, विपरीत दिशा में 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं। फिर है प्रकार, पहला ऋजु बीजांड, दूसरा प्रतीप बीजांड, तीसरा अर्ध प्रतीप बीजांड, चौथा अनुप्रस्थ, 5वां वक्र या अर्ध प्रतीप और छठा है कुंडलित। ये मैंने आपको पढ़ाया है। पुनः देख लेना, इसको समझ में नहीं आए तो 9414427536 ये मेरे फ़ोन नंबर है, इस पर संपर्क करें। धन्यवाद, थैंक्स यू।